हेलो दोस्तों, मैं हूं उमर और आप देख रहे हैं लव यू स्टडी यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। मतलब नेशनलिज्म क्या होता है? देशभक्ति की भावना, देश में के प्रति प्यार। तो ये यूरोप में कैसे हुआ? यूरोप के लोगों को देश के लिए अपना प्यार कैसे आया उनको, तो यही हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चैप्टर की शुरुआत होती है एक पेंटिंग से, लेकिन उससे पहले कुछ समझ लेते हैं। 19th सेंचुरी में जो नेशनलिज्म था वो एक फोर्स की तरह इमर्ज हुआ यूरोप में। मतलब लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना आने लगी, अपने देश के प्रति प्यार आने लगा। उस टाइम नेशंस नहीं हुआ करते थे, जैसे यहाँ पे लिखा है नेशनलिज्म, मतलब उस टाइम नेशंस नहीं हुआ करते थे, देश नहीं हुआ करते थे। उस टाइम किंगडम्स हुआ करते थे जिसपे बड़े बड़े राजा लोग राज करते थे अपने हिसाब से। वहाँ पे कोई राइट्स नहीं था, कोई राइट नहीं थे लोगों को कुछ बोलने के। तो वहाँ पे इस तरह राजा लोग राज करते थे। तो वहाँ के लोग बहुत परेशान हो चुके थे इससे। तो उनके अंदर भी एक फीलिंग आई कि हमारे नेशंस होते हैं हमारे पास। तो इसी फीलिंग को एक फ्रेंच आर्टिस्ट फ्रेडरिक सोरियो ने दिखाया अपनी पेंटिंग में। एक पेंटिंग उन्होंने बनाई उस अपनी फीलिंग दिखाने के लिए। उन्होंने अपनी फीलिंग को उसमें विजुअलाइज किया। उनकी ये पेंटिंग किस बारे में थी? वो चाहते थे कि एक सोशल डेमोक्रेटिक कंट्री हो वहाँ पे, जिसमें सोशल डेमोक्रेटिक लोग हों, और रिपब्लिक कंट्री हो एक जहाँ पे मोनार्की ना चले और लोगों की गवर्नमेंट हो। तो फ्रेडरिक सोरियो ने एक पेंटिंग बनाई 1848 में। एक पेंटिंग बनाई उन्होंने, 4 प्रिंट्स बनाए थे, 4 पेंटिंग बनाई थी जो कि उनके सपनों को, उनकी सोच को विजुअलाइज करती थी। तो उनकी सोच क्या थी? वो चाहते थे कि ये जो पूरी दुनिया है ये डेमोक्रेटिक्स और सोशल रिपब्लिक्स के द्वारा बनाई जाए। तो उनकी ये सोच थी फ्रेडरिक सोरियो की, जिसको इन्होंने एक पेंटिंग के द्वारा अपनी सोच को विजुअलाइज किया इन्होंने। तो ये पेंटिंग इन्होंने बनाई थी 1848 में। तो अब जब लोगों के अंदर नेशनलिज्म आया, नेशनलिज्म एक फोर्स की तरह इमर्ज हुआ, तो इससे क्या हुआ? इससे हुआ ये कि नेशन स्टेट्स का इमरजेंस हुआ। दिस रिजल्ट्स इन इमरजेंस ऑफ नेशन स्टेट्स। तो फ्रेडरिक सोरियो की अगर हम पेंटिंग देखेंगे यहाँ पे, तो उसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे सारी कंट्रीज मार्च कर रही हैं ऐसे एक लाइन में, और जर्मनी जो है वो बस स्टैचू के पास, एक स्टैचू वो लोग पकड़े हुए हैं, एक वुमेन फिगर है, तो उसके एक हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट है और एक हाथ में एक बुक है जिसमें कि ह्यूमन राइट्स के बारे में दिया गया है। तो फ्रांस जो है वो अभी अभी पहुंचा है, मतलब बस पहुंचने ही वाला है। और कुछ नेशंस बन चुके थे उस टाइम पे, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स और स्विट्जरलैंड। ये जो यूनाइटेड स्टेट्स और स्विट्जरलैंड थे, ये पहले ही नेशन स्टेट्स बन चुके थे। और जो हमारा फ्रांस है, वहाँ पर रेवोल्यूशन चल रहा था, वहाँ पे आज़ादी की जंग चल रही थी फ्रांस में। तो इसमें इसीलिए दिया गया फ्रांस जस्ट रीच। फ्रांस अभी अभी उस स्टैचू के पास पहुंचा था। और जर्मनी जो है वो, एक मज़े की बात ये है कि जर्मनी उस टाइम पे एग्जिस्ट ही नहीं करता था, जर्मनी उस टाइम पे था नहीं, फिर भी फ्रेडरिक सोरियो ने अपनी पेंटिंग में उसको दिखाया। क्यों दिखाया? क्योंकि उस टाइम जो जर्मन स्पीकिंग पीपल्स थे वो चाहते थे कि हमारा एक अलग नेशन स्टेट्स हो। उस टाइम लिबरल्स इस पर फोकस कर रहे थे, इस पर रेवोल्यूशंस हो रहे थे। तो वो एक लिबरल्स के होप को दिखाने के लिए फ्रेडरिक सोरियो ने अपने पेंटिंग में जर्मन लोगों को दिखाया जो झंडे लिए मार्च कर रहे थे। वो भी बस पहुंचने ही वाले थे क्योंकि वहाँ पे रेवोल्यूशन हो रहा था। तो वो उनको हम कैसे पहचानेंगे? उनको हम उनके ब्लैक, रेड और गोल्डन फ्लैग से पहचानेंगे। तो यहाँ पे जर्मन के पीछे लंबी लाइन लगी है, उसमें ऑस्ट्रिया, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, रशिया, हंगेरी, किंग ऑफ सिसिली और बहुत सारे कंट्री आ रहे हैं, बहुत लंबी लाइन है। तो अगर आप नीचे देखेंगे, नीचे की तरफ, तो वहाँ पे आपको दिखेंगे जो मोनार्की के एब्सोल्यूटिस्ट गवर्नमेंट थी उसके रिमेन्स पड़े होंगे, जैसे कि क्राउन्स, जो राजा लोग मुकुट पहनते हैं, वो पड़े मिलेंगे आपको, पैम्फलेट्स पड़े मिलेंगे। मतलब वो क्या शो कर रहे हैं? वो ये शो कर रहे हैं कि अब मोनार्की ख़त्म हो गई है और अब हमारी ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आ गई है। ये सिर्फ फ्रेडरिक सोरियो की एक सोच थी, क्योंकि उस टाइम ऐसा नहीं था, उस टाइम राजा लोग राज करते थे। तो ये फ्रेडरिक सोरियो की पेंटिंग में एक यूटोपियन विज़न बताया गया। तो ये यूटोपियन क्या होता है? यूटोपियन हम उस विज़न को कहते हैं जो
सिर्फ सोचने में अच्छा लगे, ये रियल में नहीं हो सकता। तो इसकी डेफिनेशन अगर पूछी जाए तो उसकी डेफिनेशन ये होगी, विजन ऑफ सोसाइटी। हम ऐसी सोसाइटी चाहते हैं जो इतनी आइडियल हो, इतनी अच्छी हो, जो रियल में एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती। तो ऐसी विजन को हम कहते हैं यूटोपियन विजन, जो कि यूटोपियन विजन फ्रेडरिक सॉरियो ने अपनी पेंटिंग में दिखाया, तो उसको कहते हैं हम लोग यूटोपियन विजन। तो यहाँ पे देखिए ऊपर की तरफ अगर हम देखेंगे तो हेवन से वहाँ पे क्रिस्ट और एंजल्स लोग देख रहे हैं। ये क्या शो करता है? ये शो करता है फ्रेटर्निटी एमंग नेशंस की। वो लोग खुश हो रहे हैं कि सारे नेशंस एक साथ मिलके रेवोल्यूशन कर रहे हैं। और 19th सेंचुरी में नेशनलिज्म जो था, वो जब लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना आई तो इसकी वजह से एक बहुत बड़ा चेंज हुआ यूरोप में। तो अब यहाँ पे फ्रेडरिक सॉरियो ने ये अपनी पेंटिंग में ये जीसस क्राइस्ट लोगों को, एंजल्स लोगों को क्यों दिखाया? ये इन्होंने इसलिए दिखाया ताकि उसमें फ्रेटर्निटी वाला फील आ सके, ताकि फ्रेटर्निटी को विजुअलाइज करने के लिए, फ्रेटर्निटी को शो करने के लिए उन्होंने इसे दिखाया। जैसा कि आप पेंटिंग में भी देख सकते हैं ऊपर, जहाँ पे ये सब जीसस क्राइस्ट लोग, एंजल्स लोग देख रहे हैं, वहाँ पे ऊपर लिखा है फ्रेटर्निटी। तो ये फ्रेटर्निटी दिखाने के लिए उन्होंने बनाया। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा? तो हमने पढ़ा कि 1848 में पूरे यूरोप में नेशनलिज्म इमरजेंस हो रहा था, नेशनलिज्म का, और इसकी वजह से नेशन स्टेट्स का इमरजेंस हो रहा था। तो इसी तरह एक फ्रेंच आर्टिस्ट फ्रेडरिक सॉरियो ने एक पेंटिंग बनाई जिसमें कि सारे कंट्रीज़ अपने अपने फ्लैग्स लेके मार्च कर रहे हैं, जिसमें कि यूनाइटेड किंगडम और स्विट्ज़रलैंड आगे निकल चुके हैं, यानी कि वो नेशंस बन चुके हैं। और जर्मनी, फ्रांस जो है वो अभी अभी स्टैचू के पास पहुंचा है। मतलब उसको 1848 के टाइम पे जब ये पेंटिंग बनी थी, ये बताता है कि 1848 के टाइम पे तुरंत अभी अभी फ्रांस को आज़ादी मिली थी, तो फ्रांस अभी अभी वहाँ पे पहुँचा था। तो जर्मनी, जैसा कि हमने बताया कि जर्मनी उस टाइम पे एक नेशन की तरह एग्जिस्ट नहीं करता था, वो सिर्फ लिबरल्स लोग चाह रहे थे कि हमारा एक खुद का नेशन हो, जर्मनी स्पीकिंग पीपल्स का। तो जर्मनी यहाँ पे देखिए लिबरल्स का होप था। तो फ्रेडरिक सॉरियो ने उन लिबरल्स के होप को अपनी पेंटिंग में दिखाने के लिए जर्मनी को दिखाया, जो कि जर्मनी को हम देख सकते हैं पेंटिंग में उनके ब्लैक, रेड और गोल्डन फ्लैग से पहचान सकते हैं जर्मनी को। तो वो भी मार्च कर रहे हैं, बस वो भी पहुंचने ही वाले हैं स्टैचू के पास, क्योंकि वहाँ पे भी स्ट्रगल चल रहा है। किस लिए? ताकि वहाँ पे जो किंगडम्स हैं, जो बटा हुआ है पूरा जर्मन स्पीकिंग पीपल्स इधर उधर फैले हुए, वो लोग एक मिलके नेशन बना सके। तो अगर हम देखें जर्मन के पीछे, तो जर्मन के पीछे ऑस्ट्रिया, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, रशिया और द किंगडम ऑफ सिसिली जैसे बहुत सारे कंट्रीज पीछे आ रहे हैं। तो अब हम देखेंगे कि हमने ये तो देख लिया कि जो नेशनलिज्म था वो पूरे यूरोप में आ रहा था, जिसकी वजह से नेशन स्टेट्स का इमरजेंस हो रहा था। उसकी वजह से क्या हो रहा था? नेशन स्टेट्स का इमरजेंस हो रहा था। तो ये नेशन स्टेट होते क्या है? नेशन स्टेट्स क्या होते हैं? नेशन स्टेट्स एक ऐसी जगह, इस नेशन स्टेट हम कह सकते हैं जहाँ के लोगों के अंदर एक शेयर्ड हिस्ट्री हो, कि हमने भी वही हिस्ट्री देखी, हमारे भी फोरफादर्स ने स्ट्रगल किया है इस देश को पाने के लिए, इस देश को आज़ाद करने के लिए, और आपके भी फोरफादर्स ने स्ट्रगल किया। तो हम दोनों की एक शेयर्ड हिस्ट्री, हम लोगों की, हम सबकी एक शेयर्ड हिस्ट्री। तो हम लोग एक नेशन स्टेट इंडिया में रहते हैं, तो हम लोग की एक शेयर्ड हिस्ट्री, जो हिस्ट्री हमने देखा, हमारे फोरफादर्स ने देखा, वही आपके फादर्स ने भी देखा। तो एक कॉमन आइडेंटिटी बन जाती है जब हम लोग एक आइडेंटिटी बन गई कि हम इस देश के रहने वाले हैं, ये हमारी आइडेंटिटी हो गई। कोई पूछेगा तुम कहाँ के रहने वाले, तो हम बता देंगे हम इंडिया के रहने। तो ये हमारी एक आइडेंटिटी बन गई है, हमारा नेशन। तो ये जो सिटीजन्स के अंदर कॉमन आइडेंटिटी और शेयर्ड हिस्ट्री आएगी कैसे, सवाल ये उठता है। तो ये आएगी कैसे? इसके लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा और लोगों को एक्शंस लेने पड़ेंगे इसके लिए। तो ये सिर्फ कॉमन पीपल अकेले नहीं कर सकता, या कोई लीडर अगर अकेले चाहे तो नहीं कर सकता। इसके लिए कॉमन पीपल्स और लीडर्स दोनों को साथ आना पड़ेगा, और इन दोनों को मिलके ये शेयर्ड हिस्ट्री और कॉमन आइडेंटिटी को डेवलप करना पड़ेगा। तो हमने ये पूरा चैप्टर का एक बेसिक इंट्रोडक्शन देख लिया है, बेसिक आउटलुक, इसमें क्या पढ़ने वाले हैं हम। तो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन हमने 9th क्लास में पढ़ा था, इस क्लास में भी फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखेंगे हम कि फ्रांस में कैसे आज़ादी की जंग छिड़ी, आज़ादी उसमें कैसे लोगों के नेशनलिज्म आया वहाँ के लोगों के पास, तो यही हम देखेंगे। तो गाइज़ आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्रांस के बारे में, द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो अगर आप अगली वीडियो को मिक्स नहीं करना चाहते तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा देना। थैंक यू।